ये बसपा पार्टी, आप मुझे बताइए, आज ये बसपा पार्टी कहां से कहां पहुंच गई? आपको मालूम है, जब 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर के मैंने कहा कि बड़े बड़े लोगों ने जो गरीबों को लूटा है, वो 1000 की नोट हो या 500 की, उनको गरीबों को लौटानी पड़ेगी। ये सपा और बसपा एक दूसरे के जानी दुश्मन है कि नहीं है? सपा एक कहे तो बसपा दूसरा कहे कि ना कहे? सपा कहे सुबह है तो बसपा कहे रात है, ऐसा है कि नहीं है? सपा कहे पूरब जाएंगे तो बसपा कहे पश्चिम जाएंगे, ऐसा है कि नहीं है? एक दूसरे के घोर विरोधी है कि नहीं है? लेकिन मैं हैरान था जब मैंने नोटबंदी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, काले धन वालों का हिसाब मांगा, तो सपा, बसपा, कांग्रेस सब इकट्ठे हो गए और सबके सब एक ही भाषा बोलने लग गए। और इन नेताओं ने तो क्या कहा? बहन जी ने तो कहा कि पूरी तैयारी नहीं की थी, सरकार ने नहीं की थी कि आपने नहीं की थी। उन्होंने कहा 1 सप्ताह दे देते तो फिर बहुत हमारा विरोध नहीं था। ये सप्ताह किसके लिए भाई? ये बीच में सप्ताह की क्या जरूरत थी? मुलायम सिंह ने भी यही कहा, अरे भाई पहले घोषणा करनी चाहिए थी, लोगों को तैयारी करने का मौका देना चाहिए था और उसके बाद लागू करना चाहिए था। अगर उसके बाद लागू करता तो ये नोटें बैंक में आती क्या? पूरा खेल खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता? लूटने वाले लूट के चले जाते कि नहीं चले जाते? उनको नोटबंदी से ज्यादा परेशानी इस बात की है कि तैयारी करने का मौका नहीं मिला। भाइयों बहनों, और रातों रात बैंकों में धनाधन पैसे जमा होने लगे और फिर चिल्लाने लगे कि चुनाव आता है तभी मेरे भाई का हिसाब क्यों खोला जाता है, चुनाव आता है तभी बीएसपी ने 100 करोड़ रुपया जमा किया तो उसकी चर्चा क्यों हो रही है? अरे बहन जी, चुनाव आया इसलिए चर्चा नहीं हो रही है, आपने नोटबंदी के बाद अभी अभी जमा किया इसलिए चर्चा हो रही है। भाइयों बहनों, अब तो बीएसपी का नाम ही बदल गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है, बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। आप मुझे बताइए, जो अपने लिए धन जमा करते हैं वो कभी आपका भला करेंगे क्या? आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको आपने देख लिया है, परख लिया है। 70 साल के बाद भी पीने का पानी तक नहीं दे पाए। क्या उनके भरोसे आगे भी आपकी गाड़ी चलेगी क्या? हिम्मत के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस को पूरे बुंदेलखंड में से चुन चुन करके साफ कर दीजिए भाइयों बहनों।
हमारे आरक्षण को धक्का मत दीजिए, लेकिन जिस समाज के तरफ से आज मांग हो रही है डिप्टी चेयरमैन सर, हर समाज में इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की संख्या है और उनको आर्थिक निकष लगाकर, एक तो आर्थिक निकष पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। हाँ बिल लाओ ना, तो आप बोलिए बिल लाने के लिए, बिल लाएंगे।